नमस्ते बच्चों। 8वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी पाठ 10 जब सिनेमा ने बोलना सीखा भाग 2 में आपका पुनः स्वागत है। पिछले इसके कहानीकार या लेखक प्रदीप तिवारी जी हैं। इन्होंने सिनेमा के जीवनी के बारे में कहानी के रूप में बताए थे। तो पिछले वीडियो में आपने सिनेमा की स्थिति पहले कैसी थी और बाद में किस तरह बदला, कैसे बदला, किसने इसे बदला, ये सब जानकारी प्राप्त की है। तो अभी चलिए आगे क्या हुआ देखते हैं। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। तो हमें पता था कि इसे बनाने में दर्शक, निर्देशक कितने मुश्किल से काम किए थे, क्योंकि सवाक सिनेमा था। सवाक सिनेमा मतलब ध्वनि की जरूरत थी। दिन की रोशनी में करने के लिए लोगों को मुश्किल होता था, मतलब उनको डिस्टर्ब करना पड़ता था। इसके लिए वे रात की अंधेर में कृत्रिम बिजली से काम किया करते थे। इस कारण उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, फारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। मतलब एक ऐसा व्यक्ति था जिसे देखने से गांधी जी जैसे नजर आता था, फीचर्स। तो इस कारण से ब्रिटिश शासक, ये कब बना था? बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पहले। इस कारण से ब्रिटिशों का शासकों में काम किया गया था। इस कारण से गांधी जी जैसे नजर आने वाले व्यक्ति को गांधी जी समझकर वे ऐसे सवाक सिनेमाओं के लिए बहुत दुख देते थे। इस कारण से उन्हें बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ी। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता, निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। मतलब वे प्रशंसा से दूर रहते थे। इस कारण से उन्हें सवाक फिल्मों की कहे थे, भारतीय सवाक फिल्मों की पिता। तो उन्होंने कहा, यह मेरा योगदान है, मेरा काम है भारत देश को सवाक सिनेमा का परिचय कराना, इसलिए मैंने वो काम किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक
अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदू उर्दू हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाली की भाषाओं का दाखिला हुआ। तो अभी जब बोलना डायलॉग पढ़कर बोलना होता है तो उनको पहले पढ़ाई आनी चाहिए। जब तक डायलॉग पढ़ नहीं पाएगा तो वो एक्ट कैसे करेगा? इसीलिए जब सवाक सिनेमा शुरू हुआ, बोलने वाली सिनेमा शुरू हुआ, तो पढ़े लिखे हीरो हीरोइंस की जरूरत हुई और उनके कारण गीत गायन की प्रतिभा भी, मतलब जो गीत गा पाएंगे उन्हें भी तो देखकर पढ़कर गाना होगा। तो इसीलिए ये सब धीरे धीरे शुरू हो गया था। इस तरह भाषा की दाखिला भी हुआ था। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो पहला पहल ये दादा साहेब फाल्के, उनसे भी शुरू हुआ था। उसके बाद अर्देशीर ईरानी, इन दोनों के कारण ये सवाक सिनेमा इस तरह हमारे सामने आई थी। तो ये इस युग का एक टेक्नोलॉजी या तकनीकी उपयोग करके सिनेमा हमारे सामने लाए थे। बहुत से बदलावट, और जो हीरो हीरोइन की हेयर स्टाइल या ड्रेस स्टाइल होती थी, सभी लोग अभी हम जैसे इमिटेट करते हैं हीरो हीरोइन के हेयर स्टाइल या बॉडी लैंग्वेज को, उसी तरह पुराने जमाने में भी कुछ औरत भी उस तरह उनका नकल करती थी। चलिए प्रश्न चौथा देखें। जब पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा, इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की? सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा। अर्देशीर ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मुझे इतना खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया। इस प्रसंग में लेखक ने अर्देशीर की विनम्रता के बारे में बताया। रहा आपका चौथा। अब लिखिए में देखिए, सिनेमा में पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? तो सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हो गई, क्योंकि आलम आरा के प्रदर्शन के बाद कलाकारों को संवाद भी स्वयं याद करके बोलने पड़ते थे। सिर्फ अभिनय से काम चलने वाला नहीं था, जो मूक सिनेमा के समय चल जाता था। मूक सिनेमा के जमाने में कैसे भी अभिनयकर्ताओं से काम चल जाता था, पर समय बदलने के साथ पढ़े लिखे कलाकारों की आवश्यकता बढ़ने लगी। अनुभव करने पर, प्रयास करने पर ऐसा लगता है कि दिखावट की हंसी वास्तविक हंसी से कितनी कठिन होती है। मुस्कुराने में तो जोर नहीं लगता, पर ठाकेदार हंसी में एड़ी चोटी का जोर लग जाता है। इतना आसान भी नहीं है, इसके प्रयास में सांस भी भर आती है। वास्तव में ये सोचकर ही इतना कठिन लगता है, तो जाने कैसे उन कलाकारों ने अभिनय किया होगा। अंग्रेजी सिनेमा गाने नहीं के बराबर होते हैं। यदि हिंदी सिनेमा में भी गाने ना हो तो
कैसा लगेगा? अपना विचार रखिए। किसी चीज की आदत पड़ जाने पर अगर वह चीज ना मिले तो बड़ा अजीब लगने लगता है, सुहाता है नहीं, अनमना सा लगता है। यही हालत होगी अगर हिंदी सिनेमा में गाने नहीं रहेंगे और वे भी अंग्रेजी सिनेमा की तरह बनाई जाएगी। एक तो गुनगुनाने हेतु कुछ नहीं रहेगा और सिनेमा में नृत्य करने लायक दृश्य भी नहीं होंगे। सिनेमा फीकी फीकी लगने लगेगी, मतलब सुना सुना, कुछ भी नहीं है, अरे चलो कुछ नहीं है तो देखने की क्या जरूरत है, इस तरह हम सोचने लगेंगे। तो ये 3 और वो एक 4 प्रश्नों का उत्तर आपको अपने कॉपी में लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए, मूल शब्द उपसर्ग। मूल शब्द क्या है? वाक्य। उसमें सा अगर लगा दे तो सवाक। लोचन में सू लगा दे, सुलोचन। और अगर प्रत्यय आ लगा दिया जाए, सुलोचना। फिल्म में उपसर्ग उपसर्ग नहीं है, कार लगा दिया जाए प्रत्यय, फिल्मकार। कामयाब में ई लगा दिया जाए, कामयाबी। इसी तरह यहाँ फिर से दिया है, सवाक, सुलोचना, फिल्मकार, कामयाबी। जीव सा, इट मीन्स जीव। भारत ई, भारतीय। गीतकार, गीतकार। संगीतकार, संगीतकार। प्रकाश, प्रकाश। पुराण प्लस इक, पौराणिक। समाज प्लस इक, सामाजिक। प्रशासक। नेता अभी, अभिनेता। दिन इक, दैनिक। सार्वजनिक, सार्वजनिक। चलित, प्रचलित। आरंभ प्लस इक, आरंभिक। ये रहा आपका उपसर्ग और प्रत्यय। आपको उपसर्ग अलग से और प्रत्यय अलग से लिखना होगा। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे हम यहीं पर रोकते हैं। तो इन प्रश्नोत्तरों को और ये जो ग्रामर पॉइंट हैं, इसे आप यहीं पर कॉपी कर लीजिए और आपका उत्तर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।